A very warm welcome to all of you. This is a very special telecast on the event of Breastfeeding Week. Yes, the whole world is celebrating this very important event which is called breastfeeding. As we all know that breastfeeding becomes the essential part of nutrition of a child. Nurturing of a baby starts with breastfeeding, but there are so many buts attached to it, and these are today being addressed by none other than Professor Ashwini Ji Agarwal. I welcome you to this live program, this online lecture, and Esquire's Physiovirtual Solutions is really grateful to you that you are connected to this program, which is being organized in collaboration with Ahar Kranti, a campaign for immunity improvement. And who does not know that breastfeeding becomes the foundation of our immunity? That is why this becomes a very important concept. This really needs to be addressed, and today we are focusing on this very subject. Being an expert of gynec problems in naturopathy and also working as a project manager, being a technical person, I, Nidhi Kansal, completely assure you that if this breastfeeding is done in a proper manner, if the mother and the child gets the proper nutrition, yes, the game is all about nutrition. The game is all about absorbing the nutrition, which is absolutely important for the mother and the child's health. If nutritional absorption is properly done, then only we can consider that this breastfeeding of the child is going in the right direction. What 5-seed composition nutrition is all about, what hexaseed ashotherapy has to say about it, and what exactly is the new dimension, is the needed dimension in this arena. Let's welcome Professor Ashwini Ji Agarwal, who might be with us today on this live, because he is the कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ एक इवेंट नहीं है। प्राकृतिक रूप से हमें हर माँ को ये अधिकार भी मिलता है और जिम्मेदारी भी मिलती है कि वो अपने बच्चे को नर्चर करे। लेकिन अगर माँ प्रॉपरली न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करवा पा रही है, या बच्चे को वो डिलीवर नहीं कर पा रही है किसी भी रीजन से, जो कि बच्चे की नीड है, तो ये एक सबसे बड़ा हर्डल बनता है बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी लाइफ लॉन्ग टोटल सिस्टम ऑफ बॉडी के लिए। इसलिए आज इस सब्जेक्ट को हम टेकअप कर रहे हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक इवेंट है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग वीक इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है 1 सितंबर टू 7 सितंबर, जिसमें पूरे वर्ल्ड में इस बात की इम्पोर्टेंस को समझा जाता है, जाना जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या समस्या है इस ब्रेस्ट फीडिंग में। वेलकम करते हैं प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल को। अश्विनी जी, आप का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। अपना समय ये आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, आई होप ऑडियंस को मेरा साउंड क्लियर है, एंड लेट मी प्लीज चेक विद माय टीम जी। हेलो, यस। तो अश्विनी जी, हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे हैं जी, और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो बच्चे की हेल्थ से जुड़ा हुआ है, किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ से जुड़ा हुआ है, वो उसका इनिशियल 6 मंथ्स है, जो हम लोग कहते हैं कि मदर को ब्रेस्ट फीड कराना ही चाहिए। इसका कोई सब्स्टिट्यूट पूरी नेचर में नहीं अवेलेबल है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हम किसी भी तरह से किसी सप्लीमेंट के द्वारा इसे प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद हम ये पाते हैं, कई बार ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो बच्चों को प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड मिलता है, फिर भी उनमें इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। खासतौर से आज हमारे मिलेनियल्स में हम इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत मेजरली देख रहे हैं।
दूसरा क्वेश्चन जो हम आज इस प्रोग्राम के थ्रू एड्रेस करना चाहते हैं वो है मदर की हेल्थ, क्योंकि यस, मैक्सिमम ऑफ वुमेन पॉपुलेशन इज फेसिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी रिलेटेड डिसऑर्डर, कि हमारे बॉडी में फटीग रहता है, एनीमिया है, या एनी काइंड ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी है, मिनरल्स डेफिशिएंसी है, एंड उसको कैसे कवर अप करे फीमेल। आहार क्रांति कैसे न्यूट्रिशन में आए, कैसे न्यूट्रिशनल फीड बच्चे को मिले, और कैसे हम इस आहार क्रांति के द्वारा इस समस्या को सॉल्व करें, इसके बारे में आप क्या सजेशंस देते हैं? जी, जो हमें ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यानी वंस द चाइल्ड इज डिलीवर्ड एंड इट देन ऑफ कोर्स फूड हैज टू बी फेड टू द चाइल्ड। द सी नेचर का जो सिस्टम है वो समझने वाली बात है कि हाउ ब्यूटिफुली द सिस्टम हैज बीन डिजाइन्ड बाय नेचर of a female, that a female has a menses cycle, and she loses lot of blood in during that cycle, and of course weakness comes in naturally. If loss of blood is going to disturb the total system of the body of the female. जी. And the moment pregnancy takes place, the moment the female conceives, the period stops, that blood flow stops, and what the next process starts, the process of converting this blood which was going waste into milk, which will become a feed to the child. And that process starts instantly the moment child gets into the womb. यानी फीमेल जब कंसीव करती है तो तभी से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओके, मींस जो ब्रेस्ट फीडिंग का शुरुआत है, जो मदर के अंदर डेवलपमेंट है, वो प्रेगनेंसी पीरियड में ही शुरू हो जाता है। वो कंसीवमेंट के टाइम पर ही, द मोमेंट शी कंसीव्स द प्रोसेस बिगिंस. And you can see that the moment you conceive and you start feeling that feeling of vomiting in the initial period of pregnancy, you will find that most of the females starts getting some kind of nausea. And some females throw out also, कि जो खाया है वो निकल जाता है, फेंक देते हैं वो बाहर. तो व्हाट इज दैट? पहले ट्राइमेस्टर में फर्स्ट 3 मंथ्स ये नोजिया की बहुत कॉमन है, और नॉर्मली हम इसे डिटॉक्सिफिकेशन से जोड़कर देखते हैं. करेक्ट. सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, नाउ द प्रोसेस ऑफ converting that waste blood which was going waste into milk, the feed which has to be fed to the child, that process begins, and that milk which is going to be fed to the child, it has to be free from all kind of infections, and it has to be having complete nutrition for the child. The law of nature says that if you study फिजियो-वर्चुअल साइंस का एक सब्जेक्ट है, और उसमें ये बताया जाता है कि प्रेगनेंसी के लिए व्हाट प्रिपरेशन यू हैव टू टेक, द प्रिपरेशन यू हैव टू स्टार्ट. वो कहते हैं ना कि यू प्लान द चाइल्ड, यू प्लान योर प्रेगनेंसी. सो प्लानिंग में करना क्या है, व्हाट इज मिसिंग इज दैट प्लानिंग में हम लोग डेट प्लान करते हैं कि इतने साल के बाद होना चाहिए बच्चा, या इस टाइम पर होना चाहिए, ये इस तरह की प्लानिंग करते हैं. जबकि हमें प्लान क्या करना चाहिए कि whatever the process which will take inside, which will happen inside the body of the woman, what care she has to take, what is the ahar, what is the food she has to take. The preparation is something which is so serious,
and I don't think anywhere we are talking about this subject when we are planning the pregnancy. So planning the pregnancy itself says, if you start planning your pregnancy, then first thing you should start taking care of is your ahar, what food you will take. Unless you care for that, your milk production process will never be able to produce that milk which is having sufficient nutrition for the child, and it does not cause any harm to the female. जब ब्लड लॉस होता है, पीरियड्स होते हैं, जब ब्लड लॉस होता है तो उससे फीमेल को वीकनेस आती है, लेकिन जब मिल्क की प्रोसेस शुरू होती है तो वीकनेस नहीं आती है, बट इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए कोई। तो उसका पहला सिम्टम नोजिया इसीलिए शुरू होता है या वोमिटिंग का सिस्टम कि द फूड विच शी इज टेकिंग, शी हैज नॉट टेकन केयर ऑफ दैट फूड। So planning में I would request each and every person on planet Earth that when we are talking of planning the pregnancy or planning your family, then first thing you should start considering is the food intake the male and the female has to take. आहार क्रांति का पर्पज ही है कि वो क्रांति जो आपको बताए कि आपको किस समय में कौन सा आहार लेना है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर ए प्रेगनेंसी देन इट्स ए स्पेशल पीरियड, इट्स ए वेरी वेरी स्पेशल ओकेजन, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फूड फर्स्ट एंड देन एनीथिंग एल्स। एक तो अश्विनी जी इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि मदर्स को मोस्टली एक अवेयरनेस ही नहीं होती, बिफोर कंसीविंग तो एक प्रिपरेशन करनी है, इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। हालांकि आयुर्वेद में गर्भ तो ये आहार क्रांति जैसा प्रोग्राम जिस्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया गया है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम दैट दे हैव थॉट ऑफ इट, दैट आहार, इंपॉर्टेंस ऑफ आहार, एंड देन दे प्लान द क्रांति आहार क्रांति एक्चुअली होना चाहिए that what we should not eat, हमें खाने में क्या नहीं खाना है जो मेरे को इन्फेक्शन देगा, और मुझे खाने में क्या खाना है जो मुझे न्यूट्रिशन देगा। Now there are two words which we have to take care, infection and nutrition, and for both we have to, ahar kranti will be complete only when we take care of these two words, infection and nutrition, absorption, न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन। न्यूट्रिशन मैक्सिमाइज होना चाहिए और इन्फेक्शन को जीरो करना है, मिनिमाइज नहीं। इन्फेक्शन शुड बी ऑन जीरो टॉलरेंस। न्यूट्रिशन में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन में इट हैज टू बी जीरो टॉलरेंस सिस्टम वी हैव टू अडॉप्ट इफ वी रियली वांट टू मेक आहार क्रांति ए सक्सेस, ए ग्रैंड सक्सेस, helpful for each individual on planet Earth, on the globe of our human race, then this care is required, that zero tolerance on infection in food and maximum nutrition absorption in our body. अश्विनी जी, जब आप इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की तो फिर भी बात होती है। यस, एनीमिया नहीं होना चाहिए मदर को, कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में अवेयरनेस यस अब आ रही है, विटामिन B12 ओके। लेकिन इन्फेक्शन की जब आप बात कर रहे हैं तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस तरह के इन्फेक्शन का यहाँ पे आप जिक्र कर रहे हैं। I'll explain. See, what I am talking about is that इन्फेक्शन कैसे होता है। इन्फेक्शन होता है कि मेरी बॉडी को कोई चीज सूट नहीं करती है खाने में, और वो मैंने खा ली गलती से, तो वो जीरो टॉलरेंस इसीलिए मैंने कहा इन्फेक्शन में कि यू कैन नॉट अफोर्ड दैट गलती, स्पेशली इन द प्रेगनेंसी पीरियड और व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी, दैट पीरियड इज वेरी वेरी स्पेशल। सो यू हैव टू एंश्योर दैट जो खाना मुझे सूट नहीं करता है वो मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है।
और अब यहाँ पे ये जब पता आपने लगाने कहा के कि लिए ये बहुत आसान है कि एक शब्द होता है तासीर, वो उसको ओके हिंदी में प्रकृति कहते हैं, और शायद उर्दू का वर्ड है तासीर, पर तासीर जल्दी समझ में आता है, प्रकृति से बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो तासीर की जब हम बात करते हैं, आजकल जो स्प्रेडेड वो चल रहा है, मे बी वी हैव टू सेग्रीगेट प्रकृति शब्द को, कुछ अलग अलग उसमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो कर सकते हैं हम लोग, दैट्स ए सेकेंडरी क्वेश्चन। बट द इंपॉर्टेंस इज दैट हमें अपनी फीमेल को अपनी तासीर का पता होना चाहिए, और मेल को अपनी तासीर का पता होना चाहिए, और भोजन उस तासीर पर आधारित करना है, तभी आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जीरो टॉलरेंस का एक ही रास्ता है कि आपको दोनों को, पेरेंट्स जो बनने जा रहे हैं, उन दोनों को अपनी अपनी तासीर का पता हो, और दोनों ही अपनी तासीर के हिसाब से भोजन कर रहे हैं, तो आप जीरो टॉलरेंस ऑन इन्फेक्शन इन फीड कैन बी एश्योर्ड। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या मिलेगा पता है, कि जो नौजिया की प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी के अर्ली पीरियड में, ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। इफ यू हैव जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, if you want to have zero tolerance against infection, तो rest assured that the problem of nausea etc will not disturb your life at all. आपको अब जब थकान आपने होगी नहीं। अभी क्या होता है कि आप थक जाते हैं, प्रेगनेंसी हुई तो प्रेगनेंसी में आपकी एफिशिएंसी गिर जाती है, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स, झटका ना लग जाए, बहुत केयरफुली चलना है, सो मेनी थिंग्स यू हैव टू केयर, तो यू गेट टायर्ड, मेंटली यू गेट टायर्ड, so that tiredness will not come in your life. जी ओके अभी आपने जब तासीर की बात की, तो जो हमारी इंफॉर्मेशन जाती है इसमें मैं आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान कह सकती हूँ कि है हमारी इस इंफॉर्मेशन में। जी आयुर्वेद का सारा सिस्टम ही तासीर पर आधारित है। जी बिल्कुल, तो हमें ऋतुचर्या का ध्यान रखना है, दिनचर्या का ध्यान रखना है, हमें लोकल फूड होना चाहिए, इसका केयर करना है, हमारे यहाँ कुछ ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। देन फास्ट फूड, ये एक इतना बड़ा दानव है जो हमारी सोसाइटी की इम्यूनिटी को खा रहा है, तो फास्ट फूड से ट्रेन करना है। देन प्रेग्नेंट मदर्स को कहा ही जाता है कि आप स्मोकिंग और अल्कोहल से अपने आप को बचाएं, बच्चे के लिए वो हार्मफुल है, ये बात इंटरनेशनली मानी ही जाती है। इसके अलावा भी क्या कुछ टिप्स हैं? नहीं, क्या मेरे कुछ एक मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट कहना चाहूंगा आपने जो कहा उस पर, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, कि फास्ट फूड की जब आप बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि फास्ट फूड एक ऐसी एसेंशियल चीज है जो हमें ऐड करनी ही पड़ेगी, बट द प्रॉब्लम इज फास्ट फूड में क्या सिलेक्शन। तो हमें बेक्ड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। आई विल बी वेरी स्पेसिफिक, फास्ट फूड लेने में नुकसान नहीं है, बट बेक्ड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए हमें हर हाल में, दैट इज चाइनीज फूड होता है, लाइक चाउमीन या मंचूरियन जैसे आइटम्स, नॉर्मली ये माना गया है कि दीज आर एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। इवन मोमोज, ये हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और बच्चे के लिए तो दैट इज बिकॉज ऑफ मैदा। तो मैदा सबको सूट नहीं करता है, ये तो फैक्ट है। मैं बेक्ड आइटम इसलिए कह रहा हूं कि बेक्ड आइटम चाहे किसी भी चीज की बनी हो, तो वो नहीं लेनी चाहिए। बेक्ड आइटम्स आर हार्मफुल व्हेन स्पेशली इन द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड। जी अश्विनी जी, यहाँ पे फिर से एक डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि जैसे हम मिलेट्स का ब्रेड अब बनने लगा है, मिलेट्स पर अब हमारी पूरी सोसाइटी मूव कर रही है, तो मिलेट्स से अगर हमने कुछ बेकिंग किया है तो क्या वो भी हार्मफुल है बच्चे के? I am not going to the components. What I am going is the process. The baked process is such that उस टाइम पर उसके अंदर जो कंटेंट है, न्यूट्रिशंस है, उसमें इफेक्ट होता है, और वो इफेक्ट जो है नॉर्मल लाइफ में शायद इतना इफेक्ट नहीं करता होगा, बट प्रेगनेंसी पीरियड, आई एम टॉकिंग प्रिसाइजली, आई एम लिमिटेड टू द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड फीड, right from conceivement, preparation for the conceivement to feed. Okay.
तो यानी कि जो प्रोसेसिंग हम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइफ. अच्छा, इट शुड बी कुक्ड नॉट बेक्ड, मतलब मदर का जो इट शुड बी कुक्ड फूड, नॉट बेक्ड. हाँ, ट्रेडिशनली हम देखें भारत में तो कम से कम हम लोग कुक ही करते हैं. चाहे कभी चूल्हे पे बनाया जाता था, अब हम गैस स्टोव पे बनाते हैं. लेकिन बेकिंग शायद हमारे ट्रेडिशन में अक्रॉस इंडिया कहीं भी नहीं है, हमारे ट्रेडिशंस में नहीं था. तो बेकिंग प्रोडक्ट ज्यादा आइडिया इस चीज का है नहीं, बिकॉज आई एम ए टेक्निकल मैन, सो आई गो बाय टेक्निकल एंगल. ओके. इसके अलावा जैसे एक्सेसिव ऑयली फूड है या एक्सेसिव मसालेदार फूड है, एब्सोल्युटली वो भी शायद प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए उसमें मैं तासीर के ऊपर जाऊंगा कि अगर तासीर आपकी अग्नि की है तो आपको इंश्योर करना है कि आप सनफ्लावर ऑयल ना लें. ओके. तासीर अग्नि की है मतलब? हाँ जी, आपने कहा तासीर आपकी अग्नि की है, तो ये अगर मान लो आपकी तासीर अग्नि वाली है तो आपको सनफ्लावर ऑयल नुकसान देगा. पर हमें अपनी तासीर कैसे पता लगेगी? वो तासीर पता कर रहे तो किसी भी आयुर्वेद वाले से आप पूछ सकते हैं, प्रकृति बताते हैं वो लोग. और एशो लैब्स हैं, वो आपकी डायग्नोस करके तासीर बता देंगी तत्व आधारित. तासीर में दो चीजें आती हैं, एक तो प्रकृति आधारित तासीर होती है जैसे वात पित्त कफ, और एक तत्व आधारित ये होता है तासीर होती है, वो आकाश पृथ्वी जलवायु अग्नि. हाँ जी. ओके. तो अच्छा, अगर आप आकाश पृथ्वी जलवायु अग्नि यानी तत्व आधारित तासीर को जानना चाहते हैं तो आप किसी भी एशो लैब में अपना डायग्नोस करा सकते हैं, दैट इज पल्मोनरी डायग्नोस्टिक्स. और अगर आप वात पित्त कफ बेस्ड तासीर जानना चाहते हैं तो वो आप किसी भी आयुर्वेद के एक्सपर्ट से जाकर के पता कर सकते हैं. ओके. वो नाड़ी देखकर आयुर्वेद एक्सपर्ट्स वो जो भी उनका सिस्टम होगा, जो भी. और मेरे ख्याल से हो सकता है कि तासीर जो है पैथोलॉजी लैब में भी कोई सिस्टम हो जो तासीर बता देता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं. व्हाट आई मीन इज इंपॉर्टेंस इज तासीर. प्रोसेस कोई भी यूज कर सकते हैं आप पता करने के लिए. इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जो डाइट चार्ट है एक प्रेग्नेंट फीमेल का, वो हमेशा कस्टमाइज्ड होगा उस प्रेग्नेंट फीमेल की तासीर के अकॉर्डिंग. करना चाहिए, होगा या नहीं होगा मेरे को नहीं मालूम है, पर करना चाहिए. और उसमें ना डाइट चार्ट में दोनों चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं खाना जिससे इन्फेक्शन होगा और क्या खाना है जिससे न्यूट्रिशन मिलेगा. अच्छा, अक्सर ये समस्या देखी गई है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे डाइजेशन में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आने लगता है प्रेग्नेंट फीमेल्स के. एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग, ये एक बहुत ही नेचुरल फेनोमेनन है. तो इसके लिए लाइट एक्सरसाइजेस रिकमेंड की जाती हैं. देखो, मैं इसमें ये लाइट फूड कुछ नहीं होता है, फूड होता है. द ओनली केयर वन हैज टू टेक इज तासीर. लेकिन अश्विनी जी, हम खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू को तो कंसीडर करेंगे ही. जैसे समोसे की जगह अगर आप खिचड़ी खा रहे हैं तो नेचुरली वो बेटर है माँ और बच्चे दोनों के लिए. अगर खिचड़ी को प्रॉपरली किया गया. मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूं. देखो, मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें तासीर का जरूर पता होना चाहिए और उसके आधार पर क्या खाना है और क्या नहीं खाना, दोनों चीजों का ध्यान रखना है. ओके जी. ओके. अच्छा, एक बात और मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि जब लेडी कंसीव कर जाती है तो एक डॉक्टर जो है एक डेट देते हैं, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट. EOD, यस, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. हाँ जी, एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देते हैं डॉक्टर. इट्स ए मैथमेटिक्स. प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से हमने आज डिस्कशन किया न्यूट्रिशनल मदर फीड के बारे में. स्क्वायर्स फिजियोवर्चुअल सॉल्यूशंस की ओर से मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस लाइव प्रोग्राम में, जिसमें वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग. यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम एक इम्यून सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं, ओवरऑल इम्यूनिटी ऑफ कम्युनिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो पार्ट है किसी की भी पर्सन की लाइफ का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. उसी से फाउंडेशन बनती है उसके इम्यून सिस्टम की. और इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत
ज़रूरी है। मैं हूँ गायनी नेचुरोपैथ निधि कंसल, और स्क्वायर्स फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस की तरफ से आज हम आहार क्रांति के कोलैबोरेशन में एक टॉक हमने की प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से, और उनसे जाना कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, क्यों हमें पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास एक हेल्दी सोसाइटी क्यों नहीं है। तो अश्विनी जी ने हमें जो बताया उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने आज कवर किया, वो ये कि जब ब्रेस्ट फीडिंग का जो बेस है वो कंसीवमेंट से ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी के बाद क्योंकि मदर को फीड आना शुरू होता है तो उसके बाद हमें केयर करनी है। जिस मोमेंट फीमेल ने कंसीव किया, एक्चुअली उससे पहले ही उसकी बॉडी में किसी भी तरह का वीकनेस नहीं होना चाहिए। इस बारे में आयुर्वेद भी कहता है कि गर्भ संस्कार एक पूरी प्रक्रिया है आयुर्वेद की, जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप प्रिपरेशन करें प्रेगनेंसी की। तो प्रिपरेशन प्रेगनेंसी की करने का मतलब ये नहीं कि आपने एक घर ले लिया है या आपने बच्चे का रूम डेकोर कर लिया है या आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं या अपने करियर को प्लान कर रहे हैं। प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मदर और फादर दोनों अपने आप को तैयार कर रहे हैं टू बी अ पेरेंट। इसमें मदर का रोल नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब जिस मोमेंट फीमेल ने कंसीव करना शुरू किया है उसी मोमेंट उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। तो इसलिए मदर को ये केयर रखना बहुत ज़रूरी है। एक, जो वो आहार ले रही है उसके द्वारा उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और वो न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, टैबलेट्स ले सकते हैं, आप मिल्क या फाइबर रिच फूड आपको लेना है, ये बात आपको सजेस्ट की ही जाती है। लेकिन अगर आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए एक मुसीबत बन जाता है। दिस इज़ द प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ आर मदर्स आर फेसिंग नाउ, कि कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कुछ लोगों को अवेयरनेस तो है और वो न्यूट्रिशनल फूड ले भी रही हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन। इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो अश्विनी जी ने आज एक एस्पेक्ट पे हमारा ध्यान ले गए, वो है कि किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या खाना है इस पर तो बात होती ही है, क्या नहीं खाना है मदर को, इस पर भी बात होनी बेहद ज़रूरी है। एक उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की कि फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं, इस पर हम बात करते हैं। जैसे मैदा की आइटम्स, हम भारत में तकरीबन सभी सोसाइटीज़ में खुलकर इस बारे में कहते हैं कि मैदा इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर डाइजेशन सिस्टम। हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए, हमारे लिवर के लिए मैदा बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए मैदा से बनी हुई चीज़ें जिनको हम फास्ट फूड कहते हैं वो हमें अवॉइड करनी ही चाहिए, तकरीबन हमें ज़ीरो रखनी चाहिए। लेकिन अश्विनी जी ने हमें साथ में ये भी बताया कि बेक्ड आइटम यानी कि फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं, इस पर हम ध्यान दें, लेकिन उसको किस तरह से पकाया गया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कुक करने की बजाय बेक कर रहे हैं तो वो एक प्रेग्नेंट मदर के लिए सही आहार नहीं है, बच्चे के लिए वो सही आहार नहीं है। तो रादर देन गोइंग फॉर बेक्ड प्रोडक्ट्स वी शुड ऑलवेज प्रेफर कुक्ड प्रोडक्ट्स। आपने के पास आटा है, उससे ब्रेड बेक करने की बजाय आप उससे रोटी या पराठा या पूड़ी बनाएं, वो एक बेटर आइडिया है। सिमिलरली आप किसी भी सब्जी को, किसी भी फूड आइटम को बेक करने की बजाय कुक करें तो मदर के लिए उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना कंपैरेटिवली बहुत ईजियर होगा। तासीर के बारे में अश्विनी जी ने बात की आज। उन्होंने कहा कि अगर माँ की तासीर के अनुरूप भोजन नहीं है तो वो कभी भी माँ को ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा और इन्फेक्शन देकर जाएगा। यानी कि जो डोंट्स हैं, उसमें डोंट्स में कुछ तो स्टैंडर्ड डोंट्स हैं, जैसे कि बेक्ड आइटम्स या अल्कोहल या स्मोकिंग, इस तरह की चीज़ें हम नेचुरली एक प्रेग्नेंट लेडी को नहीं रिकमेंड करते हैं। एक लैक्टेटिंग मदर को जो ब्रेस्ट फीड करा रही है, नेचुरली हम उसको कहेंगे कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। लेकिन इसके साथ ही अगर मदर की तासीर के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं है, अगर मदर की तासीर अग्नि की है तो अग्नि से रिलेटेड आइटम्स जो बहुत गर्म तासीर का भोजन है, पित्त बढ़ाने वाला है, वो मदर को सूट नहीं करेगा।
तो अपनी तासीर को जान लेना बहुत ज़रूरी है मदर के लिए। और जो लास्ट टॉपिक हमें आज जो जानकारी इस डिस्कशन के माध्यम से मिली वो ये कि बच्चे की भी तासीर को जाना जा सकता है पल्मोनरी एनालिसिस के द्वारा। हम ये बात जानते हैं, आज हमारी साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि बच्चे की हार्ट बीट, बच्चे का सभी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, बच्चे का टोटली उसका इवन फेस, बॉडी स्ट्रक्चर, हम सब कुछ जान सकते हैं। वी हैव गॉट सो मच ऑफ टेक्नोलॉजीज नाउ, तो वाई कांट वी नो द तासीर ऑफ द चाइल्ड। तो अगर वो बच्चे को सूट नहीं कर रही है डाइट, तो भी हमें केयर रखनी है माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी से ही ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत हो जाती है, एक तो ये बात समझने वाली है। न्यूट्रिशन प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो, ये समझने वाला है। इन्फेक्शन किसी भी तरह से माँ को ना हो, ये माँ को पता हो कि मुझे किस चीज़ से इन्फेक्शन होता है। जो शुरू का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, जो नौजिया का प्रॉब्लम मदर्स को रहता है, हम इसको एक कॉमन फेनोमेनन मानते हैं, क्योंकि बच्चा एक तरह से डिटॉक्सिफाई करता है अपनी मदर को, एक अपने लिए जगह प्रिपेयर करता है, उसको साफ करता है। हम इसको इस तरह से देखते हैं। लेकिन हमें अश्विनी जी ने कहा कि अगर माँ ने ठीक से प्रिपरेशन पहले से ही किया है प्रेगनेंसी के लिए, और अब वो केयर कर रही है कि उसको इन्फेक्शन ना हो, वो इस तरह का कोई फूड आइटम ना ले जिससे इन्फेक्शन हो, तो उसको नौजिया होगा ही नहीं। और नौजिया नहीं होगा तो नेचुरली एक मदर हैप्पी फील करेगी, बेटर फील करेगी, और बच्चे की ग्रोथ में भी हमें इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मदर को एनीमिया हो जाता है, मदर क्योंकि फीमेल्स को जो मेंसेस साइकिल शुरू होते हैं ड्यूरिंग देयर टीनेज, इसकी वजह से मैक्सिमम फीमेल्स आर फेसिंग एनीमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब एक एनीमिक मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो नेचुरल सी बात है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत आएगी ही, और अगर वो इवन बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर भी रही है तो उसके बच्चे को वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। देयर विल बी अ हाई चांस कि उसके बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन लग जाए, जिसको हम कहते हैं कि लो इम्यूनिटी है बच्चे की। और ये प्रॉब्लम्स इसीलिए हम कहते हैं कि बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसका कारण हम नॉर्मली सेडेंटरी लाइफस्टाइल या जंक फूड कारण मानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न लैक ऑफ नॉलेज है, अपनी तासीर के बारे में जानकारी ना होना, बच्चे की तासीर के बारे में ख्याल ना रखना, एंड इस चीज़ की प्रिकॉशन ना रखना कि क्या चीज़ मुझे इन्फेक्शन दे सकती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एफ्लुएंट कम्युनिटीज़ में खासतौर से हम देखते हैं, वेस्टर्न कम्युनिटीज़ में भी इस तरह की प्रॉब्लम है कि न्यूट्रिशन क्या लेना है इस पे बात हो रही है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कैसे होगा इसके बारे में बात कम हो रही है। एंड दैट इज़ वाई मदर्स आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स कि आज हमारी जो यंग जनरेशन है, जो मिलेनियल्स हैं, दे आर एब्सटेनिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी काइंड ऑफ थिंग्स। वो डर रही हैं इस चीज़ से, और कोशिश कर रही हैं वो कि उन्हें किसी तरह से इस हैसल से में ना पड़ना पड़े। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचने के लिए नेचुरली भारत को ही आगे आना होगा, क्योंकि वी आर द ओनली वन जिनके पास सदियों से ही नॉलेज है। और इस नॉलेज को जो हमारे महर्षियों ने, जो हमारे फोर फादर्स ने, जो हमारी भारत की भूमि ने हमें दिया है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे पास ऑन करें पूरे वर्ल्ड को। इसीलिए भारत स्पिरिचुअल लीडर की तरह मानता है पूरा वर्ल्ड भारत को। कारण सिर्फ एक है, रीज़न सिर्फ एक है कि वी हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉलेज बेस इन इंडिया। इसलिए जब अक्रॉस कंट्रीज़ इस तरह की प्रॉब्लम देखी जा रही है कि women are not ready to conceive, women are not ready to deliver a child, or they are not able to deliver a healthy child, or they are not interested in breastfeeding at all, or even if they are interested in breastfeeding, they are not able to breastfeed, they are not able to provide the proper nutrition to the child. To face such kind of complex situation, we only have this solution that we focus on few key areas, which are proper nutrition absorption should be there in the mother. माँ की तासीर का पता होना ज़रूरी है, क्या नहीं खाना है, किस चीज़ से इन्फेक्शन हो सकता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। बच्चे की तासीर का ख्याल रखना ज़रूरी है। एंड प्रेगनेंसी की तैयारी
प्रेगनेंसी से पहले ही करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दीज एस्पेक्ट्स आर टू बी कंसिडर्ड। आहार क्रांति अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम है पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि GIST ही इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा है, ग्लोबल इंडो साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट फोरम। और इसी प्लेटफॉर्म की तरफ से, स्क्वायर्स फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना समय दिया, हमें इतनी कीमती जानकारी दी। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप सब से कि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो हमें फीडबैक में ज़रूर दें। और इसमें कुछ भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ उसके बारे में बात करें, इसे एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनाएं अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में, और ये अवेयरनेस लेकर आएँ, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ निधि कंसल, आप देख रहे थे न्यूट्रिशनल मदर फीड। प्रणाम।